वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th एजुकेशन का यूनिट जो हमारा 5 यूनिट कंप्लीट हो रहा है, इसमें आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। सो आई हैव रिटन हेयर सम इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, व्हाई देयर इज लॉट ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन एट एवरी स्टेज ऑफ education. So first of all, the most important cause of wastage and stagnation is economic causes. मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी बच्चे की किसी भी स्टेज, उसकी स्कूलिंग की किसी भी स्टेज पे जो है वो वास्टेज एंड स्टैग्नेशन होती है। बच्चा स्कूल छोड़ के चला जाता है या तो बच्चा स्टैग्नेट कर जाता है, वहीं का वहीं रह जाता है। तो इसके बहुत सारे काजेज हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। सो देर आर many reasons behind wastage and stagnation. First of all, I will tell you the economic causes. Studies conducted on the subject shows that 65% of wastage and stagnation is due to poverty. गरीबी की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल को छोड़ जाते हैं। This is especially true of girls who assess to work at home, and so there is a lot of wastage and stagnation. Many students leave the school and stay at a particular class. तो बहुत सारे काजेज हैं, जैसे इकोनॉमिक काजेज है। गरीबी जो है बच्चों की एक मेन जड़ है, एक मेन वजूहात है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। इकोनॉमिक काज जो है ये एक मेन रीज़न है, इक्तसादी वजूहात जिसको आप कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स के पास उतने ज़राए नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो बच्चे की हर एक चीज़ जो है वो पूरी कर पाएँ। या तो फिर घर में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को असिस्ट करते हैं इसके लिए, काम करने के लिए, और बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। सो अनदर काज इज सोशल काजेज। देखिए सोशल काज इसमें बहुत सारे, जैसे क्लास एंड कास्ट डिस्टिंक्शंस प्रिवेल इन इंडिया, तो ऐसे इन रूरल एरियाज़ में भी है और अर्बन एरियाज़ में भी इस किस्म के जो वाक़ात हैं वो होते हैं। स्कूलों के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बच्चियों को ग्रो अप गर्ल्स को दे आर नॉट विलिंग टू सेंड देम टू स्कूल्स, तो बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि ख़ास करके स्पेशली दिस इज़ ट्रू फॉर गर्ल्स, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो विलिंग नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, खास करके गर्ल्स को वो मिक्स्ड स्कूल्स में भेजें जहाँ पे को एजुकेशन होती है, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ जो है वो इकट्ठे स्कूल में पढ़ते हैं। ये क्यों बच्चे जो है यहाँ पे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे वुमेन टीचर्स का जो रोल है वो बहुत कम रहता है, या तो वुमेन टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ग्रो अप गर्ल्स जो हैं वो स्कूल छोड़ के चली जाती हैं। नाउ द लास्ट वन इज एजुकेशनल काजेज। देखिए एजुकेशनल काजेज इज वन ऑफ द मेन काज ऑफ वास्टेज एंड स्टैग्नेशन, जिसमें 30% जो वास्टेज और स्टैग्नेशन है वो एजुकेशनल काजेज़ की वजह से है। जैसे आपके बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं आर इल इक्विप्ड, पोरली हाउस्ड एंड रनिंग विद डल एंड डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से बच्चे की तमाम ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। 30% वास्टेज जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से होता है, और इकोनॉमिक काजेज़ में 65% जो वास्टेज एंड स्टैग्नेशन है वो इकोनॉमिक काजेज़ की वजह से होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है ओवर क्राउडिंग होती है विद हाई प्यूपल टीचर रेशो, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो विलिंग नहीं होते हैं टू अटेंड द रेगुलर क्लासेस। सो इससे क्या होता है कि इससे आपकी वास्टेज और स्टैग्नेशन हो जाती है, बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, और इस तरह से जो है
आपका वास्टेज और स्टैग्नेशन जो है वो इंक्रीज होता जाता है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ वास्टेज एंड स्टैग्नेशन। इसके मैंने नोट्स भी आपको भेजे हैं और आप इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।